हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। दोस्तों, इन आवर प्रीवियस क्लास हमने एक्सरसाइज 5.4 को हमने शुरू कर दिया था। हम अगेन अब उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट, उसी को और ये सारी जो एक्सरसाइज चल रही है ना, मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी प्रीवियस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा कर रखा हूं, बट उसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.4 में जो आता है डियर स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, ये आप देखिए। तो क्या बोला आप ये ध्यान से देखिए क्या बोला डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है आपके पास y बराबर साइन, और जो मैंने अल्टरनेट तरीका मैंने बतलाया था, बस वही कॉन्सेप्ट को आपको क्या रखना है, याद रखना है। इट मींस क्या, इसकी डिफरेंशिएशन को करने के लिए आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, बाहर से अंदर की ओर जाना है। मतलब आपको अगर dy/dx निकालना है, सबसे पहले क्या कीजिए, आप यहां से dy/dx निकालिए। अब डियर स्टूडेंट, अगर आप dy/dx निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से dy/dx किया और यहां से देखो आप साइन की बात करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर आप साइन का डिफरेंशिएशन की बात करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है आपका, सबसे पहले फंक्शन बाय फंक्शन, जो हमने बाय पार्ट नियम बताया था डियर स्टूडेंट, बस उसी कॉन्सेप्ट को क्या करिए आप लेकर चलिए। इट मींस क्या, सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन होगा डियर स्टूडेंट, वो किसका होगा, वो होगा आपका साइन। अंदर क्या दिया है ये मानना ही नहीं आपको, ये इन चीजों को आपको यहां पर कंसीडर ही नहीं करना है, इसको एज इट इज मानना है कि हाँ कुछ है, एक्स है। बाहर को पहले देखना है, बाहर से अंदर की ओर चलना है। और बाहर से अंदर की ओर चलने के लिए हमने सबसे पहले साइन का किया, और ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, tan इनवर्स e पे पावर x आपका हो गया। अब डियर स्टूडेंट इसके बाद कहां जाएंगे, अब साइन x का हो गया तो उसके बाद उसके अंदर के फंक्शन में जाएंगे, और उसके अंदर का फंक्शन क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ किसका, tan इनवर्स इंटू ई पे पावर x। और डियर स्टूडेंट अब हम tan इनवर्स का कर दिए, उसके बाद किस में जाएंगे, तो उसके अंदर के थीटा का, और उसके अंदर के थीटा में क्या हो जाएगा, e पे पावर x हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये आपने देखा कि आगे अब इसी चीज को हर स्टेप में इसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं। और वो डिफरेंशिएशन में क्या होगा डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का डिफरेंशिएशन अंदर से में मतलब ही नहीं है, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है डियर स्टूडेंट cos थीटा। और यहां पर जो भी दिया हुआ है अंदर, उसके बाद क्योंकि हम तो बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो अंदर में हमें यहां पे कंसीडर ही नहीं करना है। ये हो गया डियर स्टूडेंट। अब मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन करना है tan इनवर्स x का, और मैंने बोला था आपको अगर y बराबर tan इनवर्स x दिया हो तो इसका dy/dx जो हो जाता है वो 1/1 प्लस x का स्क्वायर हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट यहां पे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x के प्लस पे, इट मींस क्या, थीटा के प्लस पे क्या आपका डियर स्टूडेंट x, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका ये स्क्वायर हो गया। और लास्ट में डियर स्टूडेंट अभी मैंने प्रीवियस क्लास में ही आपको बतलाया कि ex का जो डिफरेंशिएशन होता है डियर स्टूडेंट आपका ex ही हो जाएगा। और आगे क्यों नहीं किया, तो आगे आपका x बचता, तो x का डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट आगे आपका 1 हो जाता। इसीलिए हमने डियर स्टूडेंट आगे क्यों, क्योंकि हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो अब तो डायरेक्ट क्या बचेगा, d/dx किसका, लास्ट में ये x बचेगा तो x का करेंगे तो वो तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये हमने कर दिया। अब डियर स्टूडेंट एक बात आप मुझे बताइए कि यहां से आप एक चीज कॉमन देख रहे हो, और वो कॉमन क्या है डियर स्टूडेंट, आप ये देखोगे कि यार यहां से हो गया आपका cos इनटू ये हो गया आपका tan इनवर्स e पे पावर x हो गया इनटू, और यहां पर ये वाली चीजें क्या हो गया डियर स्टूडेंट, ये वाला हो गया आपका 1 प्लस e पे पावर 2x हो जाएगा, ये इनटू हो जाएगा, और ये ex क्या हो जाएगा, इसके साथ इनटू में आ जाएगा, और 1 तो एज इट इज है। इट मींस क्या, इसका जो डिफरेंशिएशन निकल कर आ गया डियर स्टूडेंट, वो क्या गया, dy/dx बराबर e पे पावर x, ये एज इट इज क्या हो गया, ये वाला इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का ये सॉल्यूशन है। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन क्या देगा है हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। बस यही चीजें आपको यहां पर ये मेथड नहीं बोला कि आपको बाय पार्ट नियम से करना है ना, आपको सिर्फ क्या बोला गया है कि डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो जो मैंने ऑल्टरनेट तरीका बताया था बाय पार्ट के साथ, वही कॉन्सेप्ट को क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपको यूटिलाइज करना है। और इसकी बेसिक आपकी जो ऑल्टरनेटिव तरीके से मैंने बोला कि बाहर से अंदर की ओर मूव करके इसके फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है, और इस तरीके से आपको इसकी डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट कर लेना है डियर स्टूडेंट। यही इसकी पूरी की पूरी मगअप करके ये इसकी सॉल्यूशन है। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला। अभी ये सारे जो क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट, सभी में क्या करना, आपको dy/dx ही निकालना है।
और क्वेश्चन नंबर देखो 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है डियर स्टूडेंट, 5 में आपका बोला गया है टू फाइंड y बराबर देकर के रखा आपका log cos e पे पावर x दिया हुआ है, टू फाइंड क्या निकालना है डियर स्टूडेंट, आपको निकालना है dy अपॉन dx। अब डियर स्टूडेंट यहां पर हमें अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है तो मुझे आप ये बताइए कि अगर इस y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो मैंने आपसे क्या बोला था कि अंदर क्या दिया हुआ है इस चीज को आपको कंसीडर ही नहीं करना है, हमें बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो मेन हमें बाहर वाला फंक्शन पे क्या करना है, गौर करना है। अब डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएशन को करने के लिए आप सबसे पहले डिफरेंशिएशन कीजिएगा d अपॉन dx ऑफ किसका, तो ये बोलेंगे log इंटू कॉस e पे पावर x, ऐसा दे देंगे। अब इसके बाद की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो log के बाद इसके बाद कहां पे जाएंगे, cos में जाएंगे। इट मींस क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, cos इंटू e पे पावर x हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट क्या बचा डियर स्टूडेंट, आपका ex बचा, और ex का जो डिफरेंशिएशन हो जाता है डियर स्टूडेंट वो मैंने बताया ही। अब लास्ट में क्या बचता है, x बचता है, तो लास्ट में x का कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है इसका, x का तो डिफरेंशिएशन ही 1 होता है। अब डियर स्टूडेंट हर स्टेप पे इसकी डिफरेंशिएशन को लिखिए। आप क्या देखेंगे कि मैंने आपसे बोला था कि अगर आपका y बराबर log x दिया हुआ है तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और log के अंदर क्या दिया हुआ है आपको इस बात का यहां पे कंसीडर ही नहीं करना है, जो दिया हुआ है एज इट इज x के प्लेस पे रख देना है। तो डियर स्टूडेंट यहां पे log अगर x के प्लेस पे cos ex है तो आपको क्या करना है, 1 अपॉन cos ex को एज इट इज क्या करना है, रख देना है। इसके बाद की बात करेंगे तो cos ex का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन इंटू ई पे पावर x हो जाएगा, और ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, ex ही होता है, और लास्ट में आपका इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और इस तरीके से आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, इसका dy अपॉन dx जो हो गया वो क्या निकल गया, ये आ गया माइनस ई पे पावर x इंटू साइन इंटू ई पे पावर x डिवाइडेड बाय, यहां पर हो जाएगा cos इंटू ई पे पावर x, और यहां से आप देखेंगे कि sin x अपॉन cos x से निकल कर आया आपका ई पे पावर x इंटू 10 ई पे पावर x आ गया, और यही इसका डियर स्टूडेंट आपका इसका डिफरेंशिएशन निकल कर आ गया क्या, dy अपॉन dx बराबर माइनस ई पे पावर x इंटू tan ई पे पावर x हो गया। ये इसका डियर स्टूडेंट आपका दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ डियर स्टूडेंट, हम ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ डियर स्टूडेंट, फिर से आपका डिफरेंशिएशन ही फाइंड आउट करना है, लेकिन देख रहे हैं डियर स्टूडेंट आपका हर क्वेश्चन में बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है, बस आपको चीजों में क्या करना चाहिए, एक रिलेशन डेवलप करने आना चाहिए। अब देखो डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर ई पे पावर x दिया हुआ है, प्लस अगला दिया हुआ है e का x स्क्वायर, और आगे दिया हुआ आपका e पे पावर x क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते गया, और ये लास्ट का लिखा डियर स्टूडेंट वो क्या लिख दिया आपका e पे पावर x पे पावर 5। तो डियर स्टूडेंट अगर e पे पावर x पे पावर 5 लिखा है, इट मींस क्या, इसमें लास्ट में क्या क्या बचा होगा, देखो y बराबर e पे पावर x प्लस e पे पावर x का स्क्वायर प्लस e पे पावर x का पावर क्यूब, और अगला एक लास्ट क्या बचा होगा, e पे पावर x पे पावर 4, और ये क्या हो जाएगा e पे पावर x पे पावर 5। अब डियर स्टूडेंट अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो देखो ना यार, ये इंडिविजुअल फंक्शन है, दोनों क्या सभी में एडिशन है, मींस क्या सभी में इंडिविजुअल क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो अगर मुझे dy अपॉन dx करना है, और मैंने बोला कि यार ये दो सभी सारे फंक्शन क्या अलग अलग फंक्शन है, और सभी क्या है प्लस में है, इट मींस क्या एडिशन में है, तो सभी को क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन कर सकते हो। इट मींस क्या, अगर मैं डियर स्टूडेंट यहां पे d अपॉन dx ऑफ ex का करने जाऊं तो इसके बाद तो x आ जाता है, कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, तो आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं, अगला स्टेप में चले जाएंगे। अब इसमें डिफरेंशिएशन करें तो d अपॉन dx ऑफ किसका होगा डियर स्टूडेंट, ex का स्क्वायर, लेकिन x यहां पर x नहीं है, क्या है x स्क्वायर है, तो हमें उसका भी करना पड़ेगा, और वो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अगला की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो अगला क्या हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ e पे पावर x पे पावर q इंटू क्या हो जाएगा d अपॉन dx इंटू क्या हो जाएगा x पे पावर q हो जाएगा। और अगला अगर बात करेंगे डियर स्टूडेंट, अगला क्या हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ क्या e पे पावर x पे पावर 4 इंटू d अपॉन dx ऑफ क्या x पे पावर 4, और एक लास्ट का जो बचा हुआ डियर स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा
डी अपॉन डी एक्स इंटू ई पे पावर एक्स पे पावर 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये सारे क्या होंगे इसका, अभी तो हमने क्या किया, एक जनरलाइज फॉर्मेट में क्या किया हमने, इसको लिख दिया। और अब मैं क्या करता हूं, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं। तो आप क्या पाएंगे ये देखिएगा, अगर मुझे dy अपॉन dx को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप ये देखेंगे कि e पे पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका आ जाता है ex ही होगा। देखो ये ex होगा, और इसका देखेंगे तो ex का तो डिफरेंशिएशन एज इट इज क्या हो जाएगा, ex स्क्वायर ही होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा डियर स्टूडेंट वो आपका हो जाएगा 2x। और आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट तो अगला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा e पे पावर x पे पावर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 3x स्क्वायर। और अगला अगर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, आगे क्या देखेंगे, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e पे पावर x पे पावर 4 और लास्ट में क्या है 4x स्क्वायर। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट तो अगला क्या आपका e पे पावर x पे पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा 5x पे पावर 4। अब देखें सॉरी, इसकी जो डिफरेंशिएशन होगा डियर स्टूडेंट, ये 3x स्क्वायर ये 4x क्यूब होगा, क्योंकि यहां पर देखिएगा ये 4 है ना, पावर क्या हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, इसमें e पे पावर x पे 5 और ये क्या हो जाएगा x माइनस हो गया। तो अब देख रहे हैं डियर स्टूडेंट यहां से dy अपॉन dx का जो रिजल्ट आया ना वो क्या आ गया e पे पावर x, और इसमें क्या आ जाएगा 2x इंटू ई पे पावर x का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई पे पावर x पे पावर क्यूब प्लस आपका क्या आ गया लास्ट में ये 4x क्यूब इंटू ई पे पावर x पे पावर 4, और अगला क्या है 5x पे पावर 4 इंटू ई पे पावर x पे पावर 5। और यही डियर स्टूडेंट आपका इसका क्या निकल कर आया, इस चीज का डिफरेंशिएशन, फाइनल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट होकर यहां से आपका निकल गया। ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का पूरी क्वेश्चन का ये कंप्लीट हमारा क्या है सॉल्यूशन है। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, मैंने क्या बोला कि यार अगर मैं बोलूं इंडिविजुअल फंक्शन, मतलब इसको u मान लो, इसको v मान लो, इसको w मान लो, इसको t मान लो, इसको कुछ भी आप मान लो, s मान लो। अब इंडिविजुअली चूंकि प्लस में दिया हुआ है तो आपको क्या करो, इंडिविजुअली क्या करो, सबका डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो ex स्क्वायर का करने जाएंगे तो ex स्क्वायर का क्या होता है, पहले ex का तो ex हो जाएगा, लेकिन लास्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है x स्क्वायर दिया हुआ है, तो x स्क्वायर का कर दिया हमने। दूसरी बार e पे पावर x क्यूब, अगेन e पे पावर क्या है आपका x है, तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट क्या होता है ex होता है, लेकिन इसके बाद ये पावर क्या दिया है x नहीं दे करके x क्यूब दिया है, तो हमने उसका भी किया। अगला बात करेंगे ई पे पावर एक्स पे पावर क्या किया हमने 4 दिया हुआ है, तो ई पे पावर एक्स का एज इट इज ई पे पावर एक्स हो गया डियर स्टूडेंट, और उसके बाद क्या किया एक्स पे पावर 4 का हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या आ जाएगा 4x क्यूब आ गया। और अगला अगर बात करेंगे डियर स्टूडेंट तो ई पे पावर एक्स पे का डिफरेंशिएशन फिर से वही हुआ, और एक्स पे पावर 5 का क्या हो गया 5x पे पावर 4 हो गया। और इन्हीं चीजों को फिर हमने जब सीक्वेंस में रख दिया डियर स्टूडेंट तो ये हमारा फाइनल क्या हो गया, रिजल्ट निकल कर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो गया डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, सॉरी ये क्वेश्चन हमारा 6 था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, और वो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, आप ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। इस चैप्टर का जो अब रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन है ना डियर, आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चंस को आप कर ले जाएंगे। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका क्या होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आप चीजों को कोऑर्डिनेट करना अच्छा से सीखें, आप बहुत ही अच्छे से क्या करोगे, जो मैंने बाय पार्ट नियम में जो कॉन्सेप्ट को बतलाया उस कॉन्सेप्ट को अगर आप यहां पे अप्लाई करते हो तो डियर स्टूडेंट किसी भी तरीके से आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे और बड़े आसानी से क्या कर पाओगे, इन सारे क्वेश्चंस को आप कर ले जाओगे। लेकिन डियर स्टूडेंट वही मैंने जो प्रीवियस क्लास को अगर आप क्या करोगे छोड़ दोगे तो आपकी चीजें फिर क्या होगी, कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा डियर स्टूडेंट कि आप पूरी सीक्वेंस में पूरी वीडियोस को आप जितनी मैंने सीरीज चलाई है उन सारी सीरीज को आप देखें। आई विल गारंटी टू यू, मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि डियर स्टूडेंट आपका अ सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा, आप हर क्वेश्चन को बनाएंगे। बट कंडीशन ये डियर स्टूडेंट आपको एक सीक्वेंस में चीजों को फॉलो करना है। अगर आप सीक्वेंस में नहीं फॉलो करोगे तो चीजों में आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं बन पाएगी, चीजों के साथ आप कनेक्शन नहीं कर पाओगे, और अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी तो आप ये सारी मैथमेटिक्स रटने की चीज नहीं है डियर स्टूडेंट, ये सोशल साइंस की कॉन्सेप्ट नहीं है कि डेटा फैक्ट बेस पे है। ये चीजों को क्या मांगता है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल मांगती है, एक कनेक्टिविटी मांगती है, इसको आप रट नहीं सकते। तो आप जब तक इसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं बढ़ती है डियर स्टूडेंट, यू कांट डू एनी क्वेश्चन whenever you don't know about any concept या फिर basic backgrounds about it, ओके। तो डियर स्टूडेंट प्लीज अगर आप इस वीडियो से देख रहे हो तो आप
यहां से क्या करें, इस वीडियो के देखने से पहले मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि पीछे वाली सारी वीडियोस को देखें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा यार शेयर तो करें। अब देखो डियर स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है y बराबर e पे पावर रूट एक्स। हमने क्या दिया? e पे पावर क्या किया आपका? रूट के अंदर क्या दिया डियर स्टूडेंट? रूट एक्स दिया। अब जैसे ही ये क्वेश्चन दिया, ज्यादातर बच्चा क्वेश्चन देख करके ही क्या कर जाएंगे? डर जाएंगे। जबकि डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन की औकात ही नहीं है कि आपको क्या कर पाए, किसी तरीके से कंफ्यूज कर पाए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, आप चीजों को क्या कर रहे हो अच्छे से, आपने क्या किया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप किए हो, तब की बात कर रहा हूं मैं डियर स्टूडेंट। मैं बोलूंगा कि यार मैं कुछ भी बोल रहा हूं, बस एक ही चीजों को क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बना करके रखना है। और वो क्या डियर स्टूडेंट, कि मैं जो बेसिक जो बोल रहा हूं उन चीजों के साथ आपको क्या करना है, खिलवाड़ नहीं करना है। और करना क्या है, अब ये देखिएगा, मुझे क्या करना है, मुझे यार फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। अब डियर स्टूडेंट मैं बोलूंगा कि यार कुछ भी हो जाए, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? ex होता है। आपको इस बात को लेकर के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे, देखिए ये एक्चुअल में ये फंक्शन बाय फंक्शन का ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, और मैंने फंक्शन बाय फंक्शन को प्रीवियस क्लास में बताया हूं। तो अगर आप सीक्वेंस में फॉलो करोगे, तभी मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आपकी आज की जो कॉन्सेप्ट, क्योंकि डियर आज तक आप जो भी हो उसका कहीं ना कहीं, उसका बोल सकते हो उसका श्रेय आप अभी तक जो भी आप हर क्लास में जो चीजें सीख कर आए, उनका एक बहुत बड़ा क्या है, योगदान है डियर स्टूडेंट अभी तक के आपके नॉलेज में। क्यों? क्योंकि आप चीजों को क्या, आप आज की क्लास में मल्टीप्लिकेशन का यूज नहीं करते, एडिशन का करते या नहीं करते। हाँ, उसकी कॉन्सेप्ट की, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसी का जो लेवल है उसको क्या कर दिया गया, इंप्रूव कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट कि आज के डेट में, राइट नाउ इन दिस क्लास, यू आर नॉट यूज लाइक दैट मल्टीप्लिकेशन, addition, subtraction. Right now today are also use these whole types of mathematic operation या mathematic tools right now in this class, so that मैं आपको I will again suggest कि प्लीज आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपका मैं इसकी डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन में क्या बोला, dy अपॉन dx को मैं करने जाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, मैं बोलूंगा कि यार आपको ये रूट को देखना ही नहीं है, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डी अपॉन dx करना है। जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको एज इट इज लिखना है, हमें बाहर से अंदर की ओर जाना है। और e पे पावर रूट के अंदर क्या दे दिया, रूट एक्स दे दिया। अब यार प्रॉब्लम का जड़ कहां है, प्रॉब्लम का जड़ है कि यार ex का तो हमने कर दिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। ये एक्चुअल में अगर x देता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो गया डियर स्टूडेंट, ये रूट देकर आपको क्या कर दिया, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो कुछ नहीं, हमने क्या किया, बाहर से अंदर की ओर जाना है। तो पहले तो हमने e पे पावर जो x है, इस पे पावर ही क्या समझना है, एज इट इज x है। मतलब इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, सिर्फ समझना है क्या, इस पे पावर क्या है, x है। रूट में भी दिया हुआ है, क्या समझना है, x दिया है, और आपको बाहर से अंदर की ओर जाना है। अब जैसे ही आपने उसको किया, तो अब क्या कीजिए, उसको अंदर की पोस्टमार्टम करना शुरू कीजिए। मतलब ये क्या है, e पे पावर x का तो हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला जो डिफरेंशिएशन होगा, रूट के अंदर इस पे जो पावर है उसका करो, रूट x का। अब इसके बाद के स्टेप की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो अब ये क्या करेंगे, ये बाहर का यही चीज है, मतलब इसका रूट का हो गया। तो अगेन उसके अंदर का भी जो फंक्शन है डियर स्टूडेंट, वो भी क्या दिया हुआ है, आपका रूट में ही दिया हुआ है, ये रूट एक्स का कर दिया। अब इसके बाहर, इसके अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, फाइनल अब क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, आप ये देखोगे कि फाइनल हमारा x मिल गया। और यहीं तक तो हमें जाना है, जब तक कि इसका डिफरेंशिएशन करके 1 नहीं आ जाता है डियर स्टूडेंट, आपको उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाना है और आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एज इट इज ex हो जाता है। इट मींस क्या, e पे पावर रूट x पे पावर रूट x हो जाएगा, और इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, बाई बराबर रूट x का हमने बताया था 1/2 रूट x होता है। अब इसका मैं बाहर वाले रूट की बात कर रहा हूं, अंदर की नहीं, तो अंदर में एज इट इज लिख दो। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इस रूट एक्स का फिर से क्या होगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। और लास्ट में क्या बचा डियर स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। और अब इसको आप करेंगे सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, e पे पावर रूट के अंदर रूट एक्स डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहां लिखेंगे 4 रूट इंटू रूट एक्स इंटू क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका dy अपॉन dx निकल कर आएगा, और यही इसका क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा।
ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका रिजल्ट होगा। और ये हमने इस तरीके से क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 की सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर पाए। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है आप ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ डियर स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग इनटू लॉग x का टू फाइंड फिर से क्या, dy अपॉन dx, इट मींस क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डियर स्टूडेंट फिर से मैं वही सेम कहानी बोलूंगा। डियर स्टूडेंट आपको मैं कोई नई लॉजिक चीजें नहीं बता रहा हूं, नई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, बस मैं सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूं कि यार आपको बाहर से अंदर की ओर क्या करना है, मूव करना है। इट मींस क्या, अगर आपको dy अपॉन dx निकालना है तो पहले फंक्शन क्या दिया है, तो आपको पहले जो बेसिक जनरल आइडेंटिटीज है उन चीजों पे जाइए। तो यार log x दिया हुआ है, और log x का पहली जो डिफरेंशिएशन करना है, अंदर ये क्या है इसको हमें ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसको मानना है कि यार log के अंदर क्या है, x है। तो एज इट इज आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको चीजों को रख देना है। हमने क्या किया, एज इट इज रख दिया, और इसके बाद मैंने बोला कि जब ये बाहर का हो जाए तो इसके अंदर में एंटर करो। तो इसके अंदर में एंटर करोगे तो इसके अंदर का फंक्शन क्या है, इसके अंदर का फंक्शन है log x, और जब ये भी हो जाए तो अब ये लास्ट में क्या बचा, x, और इसका x का डिफरेंशिएशन करोगे डियर स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 1। और हमने बोला था आपसे कि जब 1 आ जाए तो वहीं पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क करके आपको रुक जाना है और आगे आपको नहीं बढ़ना है। क्यों, क्योंकि इसके बाद अगर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है डियर स्टूडेंट, आगे करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए हमें आगे का स्टेप लेना ही नहीं है। अब डियर स्टूडेंट मैं बोलूंगा कि यार अब क्या करें, अब मैं बोलूंगा कि यार इसको आपने बोला कि एज इट इज x मान ले, तो log x का डिफरेंशिएशन हमने 2 दिन पहले बताया डियर स्टूडेंट कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। अब यहां पर x के प्लेस पे ये अलग बात है कि x ना दे करके क्या दे दिया, log x दे दिया, तो यहां पे log x रख दीजिए। अब डियर स्टूडेंट यहां पे क्या है, यहां पर दिया हुआ डायरेक्ट log x, और x के प्लेस पे x ही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 बाय x हो जाएगा, और लास्ट में x का डिफरेंशिएशन 1। और इस तरीके से आप देखोगे डियर स्टूडेंट, यहां से देखोगे dy अपॉन dx बराबर 1 बाय x इंटू क्या हो गया, log x हो गया, और यही इसका डियर स्टूडेंट आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया 1 बाय x इंटू log x हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो गया डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन हो गया। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला। तो आगे की कहानी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में चलेगी, और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कि अगर आपका y बराबर, y इज इक्वल टू दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, y इक्वल टू cos x अपॉन क्या दिया हुआ है, log x दिया हुआ है, तो आपको क्या पता करना है, dy अपॉन dx, इट मींस क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डियर स्टूडेंट क्या मैंने ऐसी कोई रूल बताई थी क्या, u अपॉन v, मतलब इसी को क्या बोला था, कॉटेंट रूल। और ये क्या हो जाएगा, मतलब u अपॉन v, ऊपर क्या आपका f ऑफ x है, और नीचे क्या है आपका, दो अलग अलग फंक्शन है, ये क्या आपका gx है। मतलब ये कहीं ना कहीं डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था u अपॉन v का रूल बताया था, और हमने बोला था कि अगर u अपॉन v हो और उसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो मैंने रूल बोला था क्या, v का स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, और माइनस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट यहां से देखेंगे कि u के प्लेस पे क्या है, cos x है, और v के प्लेस पे क्या है, log x है। बस जहां जहां चीजें दिया हुआ है एज इट इज डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, पुट करना है। अगर मुझे dy अपॉन dx को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो यहां से देखोगे v के प्लेस पे क्या है डियर स्टूडेंट, आप देखोगे कि यार log x है, तो क्या हो जाएगा, log स्क्वायर x हो जाएगा, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो v इंटू इट मींस क्या, log x इंटू अब du अपॉन dx, देखो cos x का, इट मींस क्या, डिफरेंशिएशन किसका, cos x का, माइनस यहां से क्या हो जाएगा u के प्लेस पे क्या हमारा, इस बार cos x हो गया, और डिफरेंशिएशन किसका, log x का। अब देख लो डियर स्टूडेंट, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो चीजें क्या निकल कर आएगी, आप देखेंगे तो डियर स्टूडेंट एक चीजें रिजल्ट निकल कर आएगी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, as you know that here as whenever you will differentiate this function then you will find here cos x will be direct identities, ये आप बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया है, सो दैट यू नो वेरी वेल कि cos x की जो डिफरेंशिएशन होती है, कि डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है आपका, इनटू माइनस sin x। सो हियर आफ्टर दैट, आफ्टर डिफरेंशिएशन इट विल बिकम्स लाइक दैट कि माइनस sin x हो जाएगा। अगेन व्हेन आई विल मूव फॉरवर्ड देन यू विल फाइंड दैट हियर cos x is in the format of multiplication and differentiation will be in the format of log x, or as you know that it is given that the standard format of the log x differentiation that is equal to 1 by x. So can you
can you tell me here the log x will be differentiation, output will be becomes like that 1 by x हो जाएगा. और again dear student here you will find that कि here ये क्या हो जाएगा, log square x हो जाएगा. और और ये this will be the result of given question after differentiation. So that this type of question you should do like that, and whenever you will know about this identities and after putting this function in this format, it is also known by the quotient rule. So whenever you have to remember this identities, whenever you will remember this format, yeah, this identities, and after then when you will find like that question, so first of all you should just like or remind this question and you should coordinate that these type of concept with this identities. अगर आप इन सारे जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको अगर आप कोऑर्डिनेट कर पाते हो कि हाँ यार ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है कहीं ना कहीं इसी फॉर्मेट में क्या करता है, चीजों में सेटअप होता है. डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा कंफ्यूज करना चाहेगा कि आपको चीजें ये तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिखी हुई है, लेकिन आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा कि ये दिखेगा ही नहीं कि ये किस फॉर्मेट का है. सो that you have to generate a relation या understanding according to your understanding level, your basic concept. अगर आप इन चीजों को पे अप्लाई कर पाते हो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्रिएट करके उसी की एक कोऑर्डिनेशन आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करोगे और उन्हीं चीजों के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ आइडेंटिटीज को सेटअप करके अब फाइनल डेस्टिनेशन तक जा पाओगे. तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो गया. सर ये क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, और अगला हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट इस चैप्टर का, और वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है. और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्या दिया हुआ है. y बराबर देकर के रखा है डियर स्टूडेंट. y बराबर आपका दिया हुआ है cos इंटू log x प्लस ex देकर के रखा है. अब डियर स्टूडेंट फिर से आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. इट मींस क्या, यू हैव टू फाइंड dy upon dx. So as you know that I have already told you, whenever in any function, in any question, that function will be in the format by function by function. So first of all you should coordinate that question with the पार्शियल. इट मींस क्या, मैंने जो आपको बताया था क्या, चेन रूल को क्या करना है, यहां पे अप्लाई करना है. अगर आप उस चेन रूल को क्या कर रहे हो, अप्लाई कर पा रहे हो, तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को ले जाओगे. और मैंने बोला था वहीं पे चेन रूल जब मैं पढ़ा रहा था डियर स्टूडेंट, तो मैंने आपको एक अल्टरनेटिव तरीका बताया था कि किस तरीके से, अगर आपका ये नहीं बोला गया है कि यू हैव टू डू दैट क्वेश्चन विथ द यूजिंग ऑफ चेन रूल, है ना, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप ऑल्टरनेट तरीका लगाएं और उसकी डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट कर पाएं. और अगर आपको वो तरीका मालूम नहीं है तो प्लीज अब फिर से बोलूंगा कि पीछे वाली प्रीवियस वीडियोस को आप देखिए पूरी सीरीज को. और मैंने बोला क्या, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या दिया हुआ है स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है y बराबर cos इंटू log x प्लस ex दिया हुआ है. इट मींस क्या, एक फंक्शन के अंदर अगेन क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, फंक्शन दिया हुआ है. और मैं फिर से बोलूंगा डियर स्टूडेंट कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है तो यार इसके अंदर क्या दिया हुआ है ना, आपको इन चीजों को कंसीडर ही नहीं करना है. आपको ये ऐसा मानना है कि यार इसके अंदर जो भी दिया हुआ है एज इट इज एक्स है, ऐसा आपको ट्रीट करना है ना. अगर आप प्रॉब्लम को एज इट इज प्रॉब्लम समझेंगे डियर स्टूडेंट, तो वो चीजों आपके लिए और ही ज्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. प्रॉब्लम को बहुत ही इजी वे में ले और उस पर काम करें, क्योंकि काम करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ना कि आप उसकी थिंकिंग ज्यादा से ज्यादा सोचने से नहीं उसकी सॉल्यूशन निकलेगी. अब डियर स्टूडेंट मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बोलूंगा dy अपॉन dx को अगर आप यहां पे करने जाएंगे तो यार होगा क्या, मैंने बोला कि एज इट इज आपको ट्रीट क्या करना है, अंदर को x मानना है. तो यार मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया कि cos x का, यहां पर मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि यार cos x को क्या करना है, एज इट इज यहां पर क्या दिया हुआ है, cos इंटू log x प्लस e पे पावर x दिया हुआ है, ऐसा कर लो. और अब मैंने बोला कि बाहर से अंदर जाना है, तो यार cos x का तो हो गया. अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का तो हो गया. अब अंदर वाला फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो अंदर वाला डायरेक्ट दिया हुआ है क्या, log x प्लस दे करके रखा है ex. अब डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बताइए कि ये भी क्या है, इनटू दो फंक्शन आपका अलग अलग है और बीच में क्या दिया प्लस, तो इंडिविजुअली क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे. अब डियर स्टूडेंट एक बात आप मुझे बताइए कि cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, sin x होता है. एज इट इज आप क्या रखिएगा, माइनस साइन इंटू लॉग, क्योंकि अंदर क्या दिया हुआ इससे हमें मतलब ही नहीं, हमें बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं.
तो log x, क्योंकि इसी का यहां पर क्या किया गया है, मगअप किया गया है, इसकी पूरी हिस्ट्री को निकाला गया है। अब देखिएगा log x का डिफरेंशिएशन अभी जस्ट मैंने बताया डियर स्टूडेंट, ये क्या होता है 1/x, और ex का जो डिफरेंशिएशन होता है ex होता है। और इस तरीके से आपने देखा डियर स्टूडेंट, इसका अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो आपकी जो रिजल्ट निकल कर आएगा माइनस यहां से एक बार 1/x, इट मींस क्या, साइन इंटू log x प्लस e पे पावर x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और फिर इसका करेंगे तो माइनस साइन इंटू log x प्लस e पे पावर x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, इनटू क्या हो जाएगा आपका, ex हो जाएगा। और यही इसकी डिफरेंशिएशन का क्या निकल कर आएगा, रिजल्ट निकल कर आएगा। ये किसका, dy अपॉन dx का रिजल्ट यहां से क्या हो गया, निकल कर आ गया। और ये देखा आपने डियर स्टूडेंट, ये इस तरीके से हमारे इस पूरे एक्सरसाइज का मैंने आज क्या कर दिया, इस पूरे एक्सरसाइज का मैंने सॉल्यूशन करके आपको बतला दिया। और इसी तरीके से आपको जो मैंने ऑल्टरनेटिव तरीका जब मैंने बताया था किसमें, तो जब मैं आपको चैन रूल पढ़ा रहा था वहीं पे मैंने एक ऑल्टरनेट तरीका बताया था। उन्हीं सारी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, इन सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन आप कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, हम अगली क्लास में अपने अगले एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे, बट उससे पहले आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।